भगवान ने उद्धार किया। पूर्व जन्म में हाथी जो था इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, इसने अगस्त्य मुनि का अनादर कर दिया, उन्हें प्रणाम नहीं किया, तो अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया, विप्रावमंता विशताम तमुंधाम यथा गजहस्त दमते सैव वा। गजराज की तरह अभिमान लेकर के बैठा है, ब्राह्मण ऋषि महर्षि आ रहे, प्रणाम नहीं कर रहे हो, जाओ हाथी हो जाओ। बड़ा अनुनय विनय करने लगा, तब जाकर के अगस्त्य मुनि ने कहा कि जाओ, कुंजर शरीर में भी तुम्हें त्रिकाल दृष्टि बनी रहेगी, भगवान की भक्ति तुम्हें बनी रहेगी। वही जो है अगले जन्म में गजराज हुआ। इस प्रकार से भगवान मनवंतरों में विविध रूप से अवतार लेते हैं और भक्तों का कल्याण भी करते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला ने इंद्र की अवहेलना कर दी। इस अवज्ञा से क्रुद्ध होकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया, जा श्रीहीन हो जा तू। शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र श्रीहीन हो गए, तो दैत्यों से कहा कि अब स्वर्ग पर चढ़ाई करो। तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया गया। देवता बेचारे गिड़गिड़ा कर गोविंद भगवान की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महाराज हम लोग क्या करें, सारा श्री तो जो है समुद्र में चला गया। भगवान ने कहा चलो जाओ समुद्र मंथन करो, लेकिन यह समुद्र मंथन अकेले देवताओं से नहीं होगा, इसमें राक्षसों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो देवताओं ने कहा कि राक्षस हम लोगों की बात मानेंगे नहीं, क्या करूं। तब भगवान ने किया कि सर्प के सामने चूहा कुछ भी नहीं, लेकिन बिल खोलने की बात होती है तो सर्प उससे भी क्षमा प्रार्थना करता, उसे भी बाप कहता। समय आ गया तो गधे को भी बाप कहकर के काम निकालो। इसलिए असुर और देवता मिलकर के जाओ आप लोग मंथन करो, वहीं अमृत निकलेगा, वहीं से सब कुछ निकलेगा। सब समुद्र में चला गया है। तो गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नई कलीलया। तो देवता और असुर तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए, इसलिए समझौता हुआ। देवताओं ने कहा भाई अमृत निकलेगा, आधा आधा बांट कर लिया जाएगा, आधा तुम लोग पीना, आधा हम लोग, कोई मरेगा नहीं, कितना भी युद्ध होता रहे। राक्षसों को बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया गया। पर्वत उठाकर चला कि विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन नहीं हुआ, वह गिर गया मंदराचल पर्वत, और सभी देवता और राक्षस चोटिल हो गए। राक्षसों ने कहा छोड़ो भैया, ये सब बकवास की कामें नहीं करनी, तो बड़ा खतरनाक था। तो भगवान नारायण जो है आते हैं और एक हाथ से ही पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रखकर समुद्र तट पर पहुंचा। अब भगवान जी ने सबसे कहा भैया जाओ रस्सी की व्यवस्था करो। अब सभी देवता वासुकी नाग के पास जाते हैं कि समुद्र मंथन में मेरा सहयोग करो। वासुकी नाग ने तैयार हो, ठीक। तो भगवान ने इशारा कर दिया था कि मुंह की तरफ मत लगना, नहीं जो वासुकीनाथ फुफकारेगा तो तुम लोग जलोगी। तो देवताओं ने राक्षसों से कहा भैया हम लोग बड़े बाप के बेटे हैं, इसलिए हम मुख की तरफ रहें, और तुम लोग छोटे बाप के बेटे हो, इसलिए तुम लोग पीछे रहना। तो राक्षस नाराज हो गए, नहीं नहीं भैया हम लोग आगे लगेंगे तभी समुद्र मंथन होगा, अन्यथा हम लोग समुद्र मंथन में सहयोग नहीं करेंगे। भगवान यही चाहते थे, राक्षस आगे लगे देवता पीछे लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, बांसुकी नाग फुफकारने लगा और उसके
फुफकार से सब दैत्य जलने लगे। पूछ की ओर जो थे वो एकदम बचे रहे। तो राक्षसों ने कहा, अरे भैया, बड़े बाप का बेटा बनने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता, इसलिए चलो कोई बात नहीं। तो मंथन प्रारंभ हुआ और विषाग्नि निकलने लगी। तो सभी जलचर प्राणी जल में जो थे सब छटपटाने लगे। तो भगवान ने कहा, इसे एकत्रित करो। सभी देवताओं ने इसे एकत्रित करके कहा कि अबे क्या होगा। तो सभी देवता भोले बाबा के पास लेकर के वो विष जाते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नास्त्रैलोक्य दहनात् विषात्। सभी देवताओं ने कहा कि हे देवों के देव महादेव, हम लोग आपके शरण में हैं, इस भयंकर विष से हम लोगों की रक्षा करें। बगल में पार्वती मैया बैठी। भगवान भोले बाबा ने इशारा किया कि देखो देवी, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो पार्वती मैया ने कहा कि क्या कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि विष पान करो, इसे पी जाओ। तो पार्वती मैया ने कहा कि भगवान, जिससे संसार का कल्याण हो वही कार्य आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम। भोले बाबा ने अपने गुरुदेव श्री राम जी का स्मरण किया और अंजलि बांध करके अभक्षन अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। अंजलि बांध कर भोले बाबा ने तुरंत प्रभु का नाम लेकर विष पान किया। भगवान ने विचार किया भोले बाबा ने कि यदि अंदर वह गया तो हृदय में जो श्री सीताराम जी विराजमान है उन्हें बड़ी पीड़ा होगी, और कहीं विष पान करके मैंने वमन किया तो संसार का भी कल्याण नहीं होगा, इसलिए अब क्या करूं। तो भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के भगवान भोले बाबा ने मुंह खोला रा कह करके और मां कह के मुख को बंद कर लिया। तो जो विष था वो गले में आकर के अटक गया, न ऊपर गया न नीचे गया। तो भगवान भोले बाबा का कंठ एकदम विष पान करने के बाद नीला हो गया। भगवान को एक विभूषण मिल गया, भूषण मिला। भगवान का उसी दिन नाम नीलकंठ पड़ गया। प्रेम से बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलो दिन्हयमी को। अब मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गाय प्रकट जो ऋषियों को दिया गया। पुनः मंथन प्रकट होने पर चंद्रमा प्रकट हुआ तो भोले बाबा को दिया गया, तो भोले बाबा के सिर पर स्थापित किया गया, तो भोले बाबा चंद्रमौली कहलाए। पुनः मंथन हुआ, उच्च ही श्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि ने लिया, फिर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण के कंठ में स्थापित हुई। रंभादिक अप्सराएं निकली, उसके बाद उन रंभादिक अप्सराओं को इंद्रलोक भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला तो स्वर्ग में स्थापित किया गया। अब की बार मंथन जैसे हुआ तो नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती, ऐसे ही सागर के मध्य से लक्ष्मी महारानी का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोले लक्ष्मी महारानी की। माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य को देख करके सभी देवता और राक्षस मोहित हो गए। तो भगवान ने कहा कि भाई सभी लोग, ऋषि मंडली अलग, देवताओं की मंडली अलग, राक्षसों की मंडली अलग हो गई। लक्ष्मी महारानी बरमाला लेकर घूमने लगी तो सर्वप्रथम दुर्वासा मुनि की ओर जाती, तो देखती हैं कि बहुत अच्छे तपस्वी हैं लेकिन क्रोध पर इनका विजय नहीं, इसलिए ठीक नहीं। इसी प्रकार से सबको देखती गई, सबको काटती चली गई। भगवान नारायण एकदम एक किनारे बैठे थे। लक्ष्मी महारानी जाकर के नारायण के गले में बरमाला डाल देती। यत्रो भयम कुत्र ततसौ प्रसंगम
तो भगवान का दर्शन करके लक्ष्मी महारानी ने विचार किया कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान में लक्ष्मी महारानी को सब कुछ मंगल ही मंगल दिखाई पड़ा। अब की बार पुनः समुद्र मंथन हुआ, अमृत का कलश निकला। इसी प्रकार से मंथन होता गया, कुछ न कुछ निकला। तो जब अमृत निकला तो देवताओं ने उसे लिया, लेकिन राक्षसों ने छीन करके 1 2 3 हो गए राक्षस। राक्षस ले जाकर एक जगह बैठकर उसे वितरण करने की बात करते हैं। तो एक राक्षस कहता है, भाई देखो, ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए, सभी लोग मेहनत किए हैं, बराबर का हिस्सा सबका होना चाहिए। तो भगवान तुरंत समझ जाते हैं, एक मोहिनी का रूप धारण करके जाते हैं, राक्षसों के मन को मोहित कर देते हैं। मायापति हैं भगवान, और उनकी आयु को हरण करने लगते हैं। सब मोहिनी भगवान को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। राक्षस आपस में झगड़ रहे थे। भगवान ने कहा, क्यों आप लोग झगड़ा कर रहे हो भैया, कोई बात है क्या? तब राक्षसों ने कहा, ये अमृत है, यही पीने के लिए झगड़े हो रहे हैं, कोई कम न पिए कोई ज्यादा न पिए। तो मोहिनी भगवान ने कहा, भैया बांट लो बराबर, इसमें झगड़ा करने की क्या बात। तो राक्षसों ने विचार किया कि ये तो पढ़ी लिखी लग रही है, बड़ी समझदारी से बात कर रही है, तो चलो इसी के हाथों से हम लोग इस अमृत का पान करें। मोहिनी भगवान ने वो अमृत का कलश लिया और देवताओं को इशारा किया, तो देवता भी भागे भागे दौड़े चले। देवता एक तरफ, राक्षस एक तरफ बैठ गए। तो मोहिनी भगवान ने कहा राक्षसों के, देखो भैया, आप लोग ऊपर का पियोगे कि नीचे का? ऊपर जो हल्का है, नीचे गाढ़ा है, तो क्या पीना चाहते हो बताओ। तो राक्षस प्रसन्न थे मोहिनी भगवान का दर्शन करके। तो राक्षसों ने कहा, जो अच्छा लगे वही करो। तब भगवान ने कहा, ऊपर का ठीक नहीं है, पतला इन देवताओं को पिला दे, और जो नीचे का बचता है तो तुम लोगों को पिला। तो देवताओं को भगवान ने अमृत पान कराना प्रारंभ किया। स्वरभानु नाम का एक दैत्य था, राक्षस था, वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर वह भी बैठ गया और उसने भी अमृत का पान कर लिया। तो चंद्रमा ने इशारा किया, ये नकली है। भगवान ने अपने सुदर्शन का स्मरण किया और स्वरभानु के 2 टुकड़ों में कर दिया। तो वही राहु और केतु के रूप में परिणित हो और देवताओं को पिलाकर भगवान अमृत का कलश लेकर के चंपत हो गए। अब बड़ा भारी जयहाकार हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों में भी युद्ध हुआ। देवता अमृत पान कर चुके थे, इसलिए राक्षस सभी मारे गए। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के माध्यम से सभी राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि बड़ा चिंतित हुए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, चिंता न करो, यदि तुम हमारी बात मानते रह जाओगे, आज्ञा का पालन करते रह जाओगे, तो एक न एक दिन मैं तुम्हें इंद्र का गद्दी पदवी दिला दूंगा, और जिस दिन मेरी आज्ञा का अवहेलना कर दोगे उसी दिन तुम श्रीहीन हो जाओगे, लक्ष्मी से च्युत हो जाओगे। राजा बलि ने कहा, ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। एक तेजोमय रथ का निर्माण शुक्राचार्य जी ने किया और राजा बलि को दिया। अब उस रथ को लेकर के राजा बलि ने इधर उधर खूब घूमा, तो उस रथ से इतना तेज निकला कि वह तेज स्वर्ग तक गया। इंद्र ने बृहस्पति महाराज से पूछा कि तेज कहां से आ रहा। तब बृहस्पति महाराज ने ध्यान लगाकर देखा
कि राजा बलि के रथ से यह तेज निकल रहा है। राजा बलि के ऊपर इस समय ब्राह्मणों की असीम कृपा है। वह 100 यज्ञ करके सतक्रतु बनना चाहता है और आपकी गद्दी को पुनः ले लेगा। अब बलि ने नर्मदा के किनारे एक के बाद एक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही 100 यज्ञ के निकट पहुंचा कि उधर देव माता अदिति बेचारी दुखी हैं कि मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा तुम्हें एक व्रत करना होगा। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। कश्यप जी ने एक व्रत के विषय में अदिति मां को बताया। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक केवल गाय का दूध पी करके रहना पड़ता है। इसका नाम पयोव्रत है। और जो यह पयोव्रत का नियम पालन कर लेगा उसे बड़ा सुंदर पुत्र पैदा होगा। अदिति मैया ने पयोव्रत का शुभारंभ किया। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए। अदिति मां के गर्भ में भगवान पधारे। कालांतर में समय आने पर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त मध्याह्न में 12 बजे अदिति मां के गर्भ से वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोले वामन भगवान की तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान मात्र 52 अंगुल के बटुक थे। जो देखे भगवान को वही मुग्ध हो जाता। देवताओं के आनंद का पारावार नहीं रहा, ठिकाना नहीं रहा कि ऋषिकुल में भगवान का प्राकट्य हुआ। सभी ने मिलकर वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न करा। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता वह द्विज कहलाने लगता है। दूसरा जन्म जिसका हुआ वही द्विज कहलाता। तो वामन भगवान ने का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो स्वयं विधाता ब्रह्मा जी प्रकट होकर के अपना कमंडलू वामन भगवान को दी। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दिया, बृहस्पति ने गायत्री मंत्र फूंक कर कान में दीक्षा प्रदान कर दिया। भिक्षा में जो कुछ मिला वामन भगवान ने अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को दिया। तो बृहस्पति ने कहा भैया ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, मुझे गुरु दक्षिणा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। तब वामन भगवान ने कहा कि त्रैलोक्य की संपदा किसके पास है इस समय? तब बृहस्पति महाराज ने कहा कि इस समय राजा बलि के ऊपर ब्राह्मणों की अतिशय कृपा है, वहीं जाएंगे तो वहीं आपको त्रैलोक्य की संपदा प्राप्त होगी। अब भगवान 52 अंगुल के चटपट खटाऊ पहन करके गए। नर्मदा के तट पर जाते हैं और जब राजा बलि ने दूर से वामन भगवान को देखा तो भगवान को देखते ही रह गया। इतना रूप सौंदर्यवान थे। ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान्मये त्वायर पूर्वधम। भगवान को देख करके राजा बलि ने दूर से ही प्रणाम किया और बलि ने कहा कि मेरा कुल पवित्र हो गया जो ऐसे वामन रूप ब्राह्मण का मैंने दर्शन प्राप्त कर लिया। वामन भगवान जो है वह यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और यज्ञशाला में प्रवेश करके राजा बलि के प्रशंसा की पूल बांध देते हैं। राजा बलि मुस्कुराया, अरे महाराज आप मुझे जानते हो क्या? भगवान ने कहा भैया जानता नहीं हूं लेकिन नाम बहुत सुना तुम्हारा।
अभी आ रहा तो सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे। तो राजा बलि ने कहा कि बताओ ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको? विवाह न हुआ हो तो विवाह करा दें, और जो चाहिए मांग लो। राजा बलि से जो मांगे फिर दोबारा कभी न मांगना पड़े, ऐसा मांगन मांगना। तो वामन भगवान ने कहा कि राजन, बहुत ज्यादा धन लेकर के दान में उसे पचाना मुश्किल पड़ता, इसलिए ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। धन वहीं लिया जाए, दान वहीं लिया जाए जितनी शरीर में तपस्या हो। इसलिए राजन, मुझे केवल आप 3 पग मेरे पैर से नाप करके पृथ्वी का दान कर दो, मैं इतने से ही प्रसन्न हूं। बलि हंसने लगा कि वाह, जैसे तू बौना वैसे तेरी बुद्धि भी बौनी, लेकिन बातें तो पूर्वजों जैसा कर रहा। फिर वामन भगवान ने कहा नहीं राजन, जितना मिल जाए, जितने की आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए, ज्यादा लेने से कोई मतलब आता। शुक्राचार्य जी महाराज टुकुर टुकुर वामन भगवान को देख रहे हैं, और देख करके शुक्राचार्य जी पहचान गए कि ये 52 नहीं, ये 53-54 है, इसलिए इससे सावधान रहो। राजा बलि ने कह दिया कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आप जो चाहते हमसे ले लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि सावधान हो जाओ, ये वामन नहीं है, देवताओं का कार्य करने के लिए अदिति और कश्यप के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया है। बहुत कुछ समझाया, लेकिन राजा बलि ने एक भी बात न मानी। कहा कि राजन, राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव भगवान, ऐसा नहीं है कि संकल्प ही सब कुछ है, अब मैंने तो मन से इसके लिए संकल्प कर ही दिया है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ऐसा न करो, नहीं नष्ट हो जाओगे। शुक्राचार्य जी ने उपदेश दिया कि झूठ बोला जाता है, झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। शास्त्र का प्रमाण दिया कि स्त्री सुनर्म विवाहेषु, स्त्री यदि कुछ बात के लिए जिद करे तो उससे कह दो कि ठीक है ये काम हो जाएगा, वह पाप नहीं लगता। और दूसरी बात, किसी का विवाह हो रहा हो, वह कितना भी गलत हो, अधम हो, पतित हो, कैसा भी हो, वहां कह देना चाहिए बहुत अच्छा है, इसलिए वहां झूठ का दोष नहीं लगता है। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, व्यापार है तो उसमें झूठ बोला जा सकता है, वहां दोष नहीं। किसी का प्राण संकट में हो तो वहां भी झूठ बोला जा सकता है। गुरु ब्राह्मण आरथी, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलना, ये झूठ पाप नहीं लगता। इसलिए शास्त्र का तमाम उपदेश दिया, लेकिन राजा बलि ने कहा कि नहीं नहीं, अब मैंने मन से संकल्प कर लिया इस ब्राह्मण को, इसलिए अब मैं देकर ही रहूंगा। हमारे पूर्वजों की बड़ी कीर्ति थी, यदि मैंने इस ब्राह्मण को ठुकरा दिया तो मेरी सारी कीर्ति धूमिल हो जाए, मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव इस समय आप मुझे रोके न, क्षमा करें।